सो पार्ट 18 की स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर मिनसुक दिखाए गए जो कि कहीं जा रहे होते हैं, तो तब सागे उनसे बात करने आया और सब बोल देता है कि मुझे पता है कि उस एक्सीडेंट वाली रात आप भी मिस्टर चो के साथ थे एंड वो एसयूवी कार आपकी थी ना, जो बात मुझे आर्टिकल से पता चली है। डॉक्टर मिनसुक ये सुनकर घबराने लगते हैं एंड उन्होंने गलती से प्रूफ भी पब्लिश करा दिया है, इसलिए घबराकर मुकरने लगे कि नहीं, मैंने बॉम्ब की मदर का एक्सीडेंट नहीं करा था। तुमसे ये झूठ कौन बोल रहा है? क्या बॉम्ब ये सब कह रही है? तो तब सागे कहता है कि मैंने ये कहा ही नहीं था कि एक्सीडेंट वाली औरत बॉम्ब की मदर थी। तो फिर आपको ये बात कैसे पता कि वो औरत बॉम्ब की मदर थी? मतलब वो इंसान आप ही थे ना जिसने मिस्टर चो के साथ बॉम्ब की मदर को मारा था। डॉक्टर मिनसुक जल्दी जल्दी काम का बहाना करके यहाँ से जाने लगते हैं, तो तब सागे उनका हाथ पकड़ लेता है। तो तब टायंग भी यहाँ आ गया और जोर से सागे पर चिल्लाया कि आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरे फादर का हाथ पकड़ने की। सागे टायंग से कहता है कि तुम बीच में मत आओ। तो तब टायंग पूछने लगा कि आखिर मैटर क्या है। तो तब डॉक्टर मिनसुक टायंग को शांत कराने लगते हैं और झूठ कह देते हैं कि ये मुझसे इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ये तुमसे जेलस है कि तुमने इसकी पोजीशन ले ली है। टायंग की वैन भी आ चुकी थी, इसलिए डॉक्टर मिनसुक ने जल्दी से जबरदस्ती टायंग को यहाँ से भेज दिया कि तुम्हें देर हो रही होगी, तुम जाओ, मैं इस मैटर को सॉल्व करता हूँ। और फिर टायंग के जाने के बाद सागे को वार्न करते हैं कि अगर तुमने गलती से भी मेरे बेटे टायंग को इस बारे में कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तब सागे भी धमकी दे देता है कि और अगर आपने बॉम्ब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मुझसे भी बुरा कोई नहीं। और फिर तभी डॉक्टर मिनसुक को टक्कर मारते हुए यहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद डॉक्टर मिनसुक गहरी सांस लेते हैं क्योंकि वो सच में बहुत बुरी तरह डर चुके थे। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस किम को देखते हैं जिन्होंने आज काफ़ी एक्सपेंसिव वाली फ़िश बनाई है, इसलिए यूरी एंड बॉम्ब दोनों खुश नज़र आ रही थी। जिंगू आया और वो भी खुश होने लगा कि वाह ये कितनी डिलीशियस दिख रही है, लेकिन मिस किम जिंगू को रोक देती हैं और बोलती हैं कि इसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, इसलिए ये फ़िश नहीं खाएगा। यूरी और बॉम्ब कहती भी हैं कि आप प्लीज़ जिंगू को माफ़ कर दो, उसके साथ ऐसा मत करो, लेकिन मिस किम बिल्कुल भी मानती नहीं है। यानी पहले जिंगू के सामने फ़िश को कट करके दिखाती हैं कि देखो ये कितनी ज़्यादा टेस्टी है, और फिर खाकर भी दिखाने लगी कि वाह ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिंगू का ये सब देखकर भूख के मारे बुरा हाल होने लगा और वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ थोड़ी सी मुझे भी दे दो, लेकिन जब मिस किम मानती ही नहीं तो तब वो रूठ कर यहाँ से चला जाता है, यानी एक तरह से रोता हुआ चला गया। ग्यूरी को जिंगू के लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए वो काफ़ी चालाकी से फ़िश के पीस बाउल में रखने लगी और मॉम के सामने ऐसे रिएक्ट करने लगी कि जैसे वो फ़िश खा रही है। और वहीं जिंगू जो कि अभी तक बार बार फिश का नाम लेकर रो रहा था, तो तब यूरी उसके पास आई और फिश देने लगी। जिंगू इमोशनल हो गया कि क्या सच में तुम ये मेरे लिए लाई हो, वो भी अपनी मॉम से छुपा कर। और फिर तभी दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं क्योंकि एक दूसरे को पसंद जो करने लगे हैं। बट तभी बॉम्ब के अचानक रूम में आ जाने की वजह से दोनों का रोमांटिक मोमेंट खराब हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर मिनसुक को पुलिस कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है क्योंकि सागे पुलिस को फाइनली सब बता चुका है कि उसने डॉक्टर मिनसुक को बॉम्ब की मदर का एक्सीडेंट करते हुए देखा था और प्रूफ उसकी ये आंखें हैं। फिर जब डॉक्टर मिनसुक आए तो तब ऑफिसर उनसे कई सारे क्वेश्चंस करते हैं, एसयूवी कार की फोटो भी दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर मिनसुक मुकर गए कि ये सब झूठ है। ऑफिसर बोले तो फिर आपको हमें उस रात की टाइमिंग बतानी होगी, यानी जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस रात आप कहाँ थे। डॉक्टर मिनसुक गुस्से से बोलते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, इसलिए ऑफ कोर्स रात में अपने घर पर था। कि तभी डॉक्टर मिनसुक का लॉयर यहाँ आ गया एंड उन्हें यहाँ से जाने का मौका मिल गया। तो वहीं टायंग अभी तक सुबह के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि आखिर सागे ने मेरे फादर को उस तरह से क्यों पकड़ा था, आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। कि तभी जीना आई और टायंग को बताने लगी कि उन लोगों को कहाँ कहाँ जाना है। यहाँ टायंग की यूनिवर्सिटी का भी नाम था, इसलिए टायंग ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाने का डिसाइड करा, जिस बारे में बॉम्ब को भी एक सीनियर आकर बता देता है कि कल टायंग हमारी यूनिवर्सिटी आने वाला है और अब क्योंकि टायंग तुम्हारे बैंड का मेंबर था इसलिए वो इस स्टूडियो में आएगा, इसलिए अच्छे से इसे डेकोरेट कर देना। तो ये सुनकर बॉम्ब हैरान होने लगी कि क्या सच में टायंग यहाँ आने वाला है। कि तभी सीन चेंज होता है और अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर मिनसुक सब बता देते हैं कि मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, मैंने गलती से एसयूवी कार की फोटो रिपोर्टर को दे दी थी जो कि पब्लिश हो चुकी है। तो तब मिस्टर चो गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। तो तब दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, यानी दोनों एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह तुम हो। तो वहीं मिस्टर चो बोले कि अगर उस रात तुम मुझे ज़्यादा ड्रिंक नहीं कराते और मेरे ड्राइवर को घर नहीं भेज देते तो ऐसा कभी होता ही नहीं।
मतलब कि दोनों काफी देर तक बस एक दूसरे से लड़ते गए। तो वहीं दूसरी तरफ बॉम जब यूरी, जिंगू, सागे इन तीनों को बताती है कि टाइंग हमारे स्टूडियो आने वाला है, हमें उसका वेलकम करना चाहिए, तो तब ये तीनों बिल्कुल इस बात के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि इन्हें याद है कि टाइंग ने कैसे स्की रिजॉर्ट में इन सभी को इग्नोर कर दिया था। बट बॉम तीनों को जैसे तैसे मना लेती है, ये कहकर कि ऐसा करने से हमारे बैंड का भी प्रमोशन हो जाएगा। वेल, अब दिखाया गया कि बॉम जब घर जा रही थी तो तब क्रिसमस की तैयारी देखकर उसे अपनी मॉम याद आने लगी कि मेरी मॉम भी मेरे लिए घर पर क्रिसमस की तैयारी करती थी। और फिर अब जब बॉम अपने घर के बाहर आई तो यहाँ उसे सागे की मॉम का लेटर मिला, जिसे वो रीड करने लगी। सागे की मॉम वैसे तो पहले सागे के हालचाल पूछ रही होती हैं, फिर उस रात के एक्सीडेंट का जिक्र करने लगी जब सागे की आंखों की रोशनी चली गई थी। फिर कैसे कैसे इन्हें हांजू हॉस्पिटल से सागे को एक डोनर मिला था। बॉम शॉक रह गई ये सब रीड करके, और जिस टाइम की ये बात लिखी हुई है उस टाइम बॉम की मदर ने ही आई डोनेट करी थी, इसलिए बॉम समझ जाती है कि सागे के पास मेरी मॉम की आइज हैं। तभी वो आजकल मेरी मॉम का जिक्र करने पर अलग बिहेव करने लगता है, यानी कि अब बॉम को सब कुछ समझ आने लगा। वेल, बॉम ने जब डोर ओपन करा तो तब वो हैरान रह गई, क्योंकि सागे ने बॉम के लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। और जब वो ऊपर से बॉम को आवाज देने लगता है तो तब बॉम को सागे की जगह अपनी मॉम नजर आने लगती हैं। वेल, बॉम ऊपर जाती है तो यहाँ भी सागे ने सब कुछ काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखा होता है। सागे खुश नज़र आ रहा था कि ये हमारा फर्स्ट क्रिसमस है, और फिर जब बॉम को खुश करने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहा होता है तो तब बॉम पहले तो सागे को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स करती है, फिर फाइनली पूछ लेती है कि क्या मेरी मॉम की आइस तुम्हें मिली थी। सागे बुरी तरह शॉक रह गया बॉम की इस बात को सुनकर, इसलिए नर्वस होने लगा और फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये सच है, पर प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना। तो तब बॉम बोली कि नहीं, अब मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ कि मैंने अपनी मॉम के ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया था, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा फैसला था जिस वजह से आज मेरी मॉम की नज़रें मुझे देख पा रही हैं और मैं अपनी मॉम की आंखों को देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी मॉम मेरे साथ हो और मेरे सामने खड़ी हो। और फिर तभी पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हारी आइस को टच कर सकती हूँ। सागे सर हिला के बोलता है बिल्कुल, एंड वो सरप्राइज है कि अचानक बॉम को सच पता चल गया, एंड वो इस बात से गुस्सा भी नहीं। तो वहीं बॉम अपनी मॉम की आंखों को काफ़ी प्यार से टच करने लगी एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.